Namaskar to all. Welcome to Saffron Educational and Medical Foundation, an opportunity to be your own doctor today. कुछ नेचुरल टिप्स है जो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ना तो लॉन्ग टाइम तक आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, ना ही लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन खा सकते हैं, क्योंकि दोनों मेंटली और फिजिकली साइड इफेक्ट्स देंगे। आपके पॉकेट पे बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग इज नॉट दैट चीप। हर एक सेशंस के आपको चार्ज पे करना पड़ता है, तो हर एक के लिए ये इजी नहीं होता है। प्लस मेंटली हमें भी कंटाला आता है, क्या उधर जाके बैठेंगे, वो 10 बात बताएंगे, ऐसा करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, फालतू की एडवाइस देते पक्काते। यस, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर वेरी मच कॉमन। एज आई डू द काउंसलिंग, आई नो द थिंग्स। ये 2-3 सेशंस के बाद सच में उनको अगर आप कुछ नया चीज नहीं देते, कुछ नई ऐसी टेक्निक्स वगैरह, या तो उनको मजा आए, उनको आने का मन हो, अगर आप इसे कुछ नहीं करते चेंजेस में, तो दे विल नेवर कम टू यू, और वो बेचारा परेशान रहेगा। आप हेल्प करना चाहो तो भी नहीं कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली इट इज ऑल्सो बर्डन टू योर पॉकेट। तो नेचुरल टिप्स कुछ होती है, अगर आप उसे भी यूज करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप रिकवरी मोड पे, रिवर्सल मोड पे अपने आप को देख सकते हैं। क्या होती है ऐसी चीज, जैसे हर एक चीज का क्या रूट कोज होता है। आप किस वजह से डिस्टर्ब हुए, आप किस वजह से मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हो, क्या रीजन है, उससे रिलेटेड क्या सिम्टम्स है, तब आपकी कंडीशंस क्या होती है, आपके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आपके एक्शंस के रिएक्शंस क्या आते हैं। ये सारी जो हिस्ट्री है, पहले तो इसे समझनी चाहिए, बिकॉज पर्सन टू पर्सन इट वेरीज। जैसे 5 उंगली सेम नहीं होती है, वैसे ही सेम कंडीशन में 5 लोग सेम बिहेवियर पे नहीं मिलेंगे आपको। उनकी मेंटल स्टेटस एज वाइज, जेंडर वाइज, सिचुएशन वाइज, उनकी सराउंडिंग वाइज, हेल्थ वाइज बहुत सारे डिफरेंट आपको मिलेगी। सो सिंगल थेरेपी विल नेवर वर्क्स ऑन द अदर। एवरी टाइम यू हैव टू मेक अ चेंज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। कैसे करते हैं? सबसे सिंपल में अगर हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं, नेचुरल लिविंग की बात करते हैं, तो सबसे जरूरी है बैक टू द नेचर। वी नो हमारा शरीर जो है वो 5 महाभूतों से बना है। हम बोलते हैं ना, मरने के बाद भी 5 महाभूत में विलीन हो जाना है। यानी कि क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 महाभूत, 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। तो 5 तत्व की ही हेल्प लेके हम अपने आप को क्यों नहीं रिवर्स कर सकते? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़े से पेशेंस की जरूरत है। एवरीडे, डे टू डे हैबिचुअल चीज करने की जरूरत होती है। सबसे मेन रूट कोज क्या होता है आयुर्वेदा के हिसाब से? जब आपका अग्नि मंद होता है तो इंडाइजेशन क्रिएट होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट लो होने लगता है, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की कंप्लेंट्स होने लगती है, जिसके वजह से सबसे पहले आपको लो एपेटाइट होना शुरू होता है, आपका नींद डिस्टर्ब होने लगती है, आपका मन विचलित होने लगता है, कंसंट्रेशन लेवल पे इफेक्ट आती है, आपका डिसीजन लेने के पावर पे इफेक्ट आने लगती है, आप कंफ्यूजन स्टेज पे जल्दी चले जाते हैं। फिजिकली बिकॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी आपको गुस्सा ज्यादा आने लगता है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड होने लगते हैं, जो आपके वर्क या एजुकेशन या फैमिली पे तुरंत इफेक्ट देता है। तो शरीर में 5 महाभूतों का बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मेरे हिसाब से मोस्टली आपको 60 to 70% तो क्योर करने में इमीडिएट हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, सबसे पहले अपना पेट साफ रखिए। कॉलन क्लींजिंग सबसे मेन आता है, क्योंकि बिना खाए हम जी नहीं सकते, और हम में ऐसा बोला जाता है, और आयुर्वेद में भी, कि अगर पेट साफ तो रोग माफ। तो पेट साफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप उसके लिए जो भी वाटर थेरेपी है, एनीमा है, या जो भी आप लेक्सेटिव्स नेचुरल जो मिलते हैं, त्रिफला वगैरह, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपका पेट साफ है तो आप एनर्जेटिक फील करते हो, आप फ्रेश रहते हो। अदरवाइज ड्राउजी, डलनेस, तो आप कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाते, आगे सोच ही नहीं पाते, राइट? तो सबसे जरूरी है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए। इससे क्या होता है, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करती है, आपको फ्रेश एंड एनर्जेटिक रखती है। दूसरा, अगर आप फ्रेश एंड एनर्जेटिक है तो थोड़ी सी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। देखिए, 24 घंटे में से
24 मिनट की तो एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ मशीन। उसे भी जैसे हम हर मशीनरीज को ऑयलिंग का काम देते हैं, राइट, ताकि वो लाइफ लॉन्ग चलती रहे, कहीं बिगड़े नहीं, उसकी मूवमेंट्स नॉर्मल और इजी हो, राइट। लाइक दैट हमारी बॉडी को भी एक्सरसाइज करने से ऊर्जा मिलती है, यानी कि एनर्जी मिलती है। हमारे सारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स अच्छे से काम करते हैं, सारे सिक्रीशंस जो बॉडी में होते हैं हार्मोन्स रिलेटेड वो अच्छे से होते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन और फैट का डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, फैट ब्रेकडाउन होती है तो ओबेसिटी नहीं होती है। इंसुलिन की वजह से आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, बीपी कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से आप हाइपर नहीं होते हैं, एंजाइटी लेवल नहीं बढ़ती है आपकी। तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है जो सिर्फ नेचुरल रेमेडीज से आपको मिलती है, यानी कि एक्सरसाइज एवरीडे। बैक टू द नेचर, बी विथ द नेचर। आजकल हम अपनी लाइफ इतनी फास्ट कर चुके हैं कि एक्सपोजर टू सन सबसे कम हो गया है। सुबह जल्दी जल्दी भागते, ऐसी गाड़ी, ऐसी ट्रेन या ऐसी बस या ऐसी खुद का व्हीकल में भागते हैं। रात को जब हो जाती है 7-8 बजे सूर्यास्त के बाद रात रिटर्न आने का वही शेड्यूल होता है, यानी कि हम बाहर खुल के सांस नहीं ले पा रहे। लाइट्स खुद के लिए जो जरूरी है, जो हमें सूर्य देवता की ओर से मिलती है। देखिए हमारे में कल्चर था, हम सुबह उठ के सूर्य देवता को जल अर्पण करते थे। इट इज नॉट ओनली अ क्रिया, वो हमारा सिर्फ रिचुअल या ट्रेडिशन नहीं था, बट कि उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन। ये जो सूर्य नारायण जो हम उनकी पूजा करते, तो उनके जो मॉर्निंग के जो लाइट रेज थे, उससे सबसे मेन हमारा शरीर जो है वो एक पूरा जैसे हम बोलते हैं ना, साफ सफाई हो जाती थी, जो बैक्टीरियाज रहते वो निकल जाते थे शरीर से, वो पूरी साफ सफाई करते थे। उसके अलावा आजकल हम सुन रहे हैं विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, तो जो सनरेज है उसमें हमें सबसे अच्छे विटामिन D3 मिलते हैं, जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जो मेमोरी के लिए भी बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ बैलेंस्ड होता है। प्लस वो एक पोजीशंस होती है, दैट इज ऑल्सो हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज जिससे हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट क्लियर होती है। 12 स्टेप्स होते हैं उसमें सूर्य नमस्कार में, तो अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज। प्लस हम जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो सांसें फूलती है, सांस छोड़ना लेना, दैट इज द एयर थेरेपी। पंचमहाभूतों में हम वायु की बात करते, तो हो गई ना ये थेरेपी, जिसके वजह से साइंटिफिकली आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी के अंदर बन जाता है, आपकी हेमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रहती है, आपका ब्रेन सुपर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन अच्छी से मात्रा में मिल जाता है। काफी सारे फायदे बिना एक पैसा खर्चा किए। इसके अलावा बात आती है फूड की। बिना खाए तो रह नहीं सकते, तो अपने लाइफस्टाइल में टेस्ट के हिसाब से रखिए और रूटीन फूड को अपने हिसाब से रखिए। सात्विक फूड पे ध्यान दीजिए। फूड हमें हमेशा सीजनल और रीजनल होना चाहिए, यानी कि अगर मैं ये जगह पे रहता हूँ तो इसकी जियोग्राफिकली यहाँ पे ये ग्रो होता है, तो मेरे लिए यही फूड होता है। अगर मैं साउदर्न स्टेट में रहता हूँ तो कोकोनट राइस इज द मेन फूड। अगर मैं नॉर्थ साइड में जाता हूँ तो मकई है, सरसों है, व्हीट है, दैट इज माय फूड। अगर मैं थोड़ा सा महाराष्ट्र गुजरात साइड पे आ जाता हूँ, यानी कि वेस्ट साइड में आ जाता हूँ, तो फिर मेरा जो फूड है दैट इज मेड विद जवारी आ जाता है, बाजरी आ जाता है, रागी आ जाता है। तो इस तरह से जो आपके सीजनल फूड है, यानी कि शॉर्ट में आपके ट्रेडिशनल फूड को हमेशा स्टिक करके रहिए। टेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ वाइल आप एंजॉय कीजिए। टेस्ट बड्स को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, ताकि वो जो क्रेविंग होती है ना, वो सेटिस्फाइड हो जाए। क्योंकि कोई भी रबर अगर ज्यादा खींचता जाता है तो टूट जाता है, उससे अच्छा थोड़ा सा खींचा छोड़ दो, खींचा छोड़ दो। दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ लाइफ। बहुत बड़ा काम करती है आपके सेरोटोनिन और डोपामाइन क्रिएट करने के लिए, जो हार्मोनल इम्बैलेंस, जो केमिकल लोचा मेंटल हेल्थ में होता है, उसे बैलेंस करने के लिए। वैसे दिस स्माइल improves your health। ये सच में साइंटिफिकली आज के डेट में प्रूव्ड हो गया है। There is a relation between gut and brain, जो हमारे शास्त्रों में सदियों से है। आप चरक संहिता चेक कीजिए, वाग्भट जो बोल के गए वाग्भट गीता चेक कीजिए, आयुर्वेदा के जो 4 वेद है वो आप पढ़िए, सब में ये सारी चीजों की डिटेल सदियों पहले दी गई है। बट लैक ऑफ अवेयरनेस
बाय डिफॉल्ट भूल चुके हैं ये चीजें, और साइंस आज यही प्रूव कर रहा है। इसके अलावा थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस कर दीजिए, एक शेड्यूल लाइफ जीने की ट्राई कीजिए, समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, हर एक चीज को स्पेसिफिक टारगेट टाइम दीजिए जो आपकी रूटीन है, सिर्फ वर्क और एजुकेशन को नहीं। अगर लाइफ जीनी है तो नेचुरल भी होनी चाहिए, पूरा आर्टिफिशियल मत बन जाइए। एवरी सीजन चेंज अपने आप को थोड़ा सा डिटॉक्स करते रहिए, क्योंकि डिटॉक्स नॉट ओनली बॉडी बट ऑल्सो इट हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई योर माइंड ऑल्सो। टॉक्सिन्स बॉडी में हमेशा जमा होते हैं, निगेटिविटी, गुस्सा करने से, आप जो आज बाहर पोल्यूशन में जा रहे हैं उसकी वजह से, आपके अनइवन जो लाइफस्टाइल है, खाने पीने की गलत तरीके से, काफी सारे वजह से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमा होते हैं। और वही टॉक्सिन जब वायु बन के ऊपर आने लगते हैं तो वो ब्रेन को भी अफेक्ट करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। तो मेक श्योर कि आपको अपने फूड पे भी लाइफस्टाइल बैलेंसिंग में ध्यान देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दूसरों की कॉपी मत कीजिए। आजकल यंग जनरेशन में प्रोटीन के नाम पे बहुत गलत हो रहा है। वेजिटेरियन अपना संभाले, नॉन वेजिटेरियन अपना संभाले। जो वेजिटेरियन है उसे नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा फूड आप बैलेंस कीजिए, आपके खुद के फूड में लॉट्स ऑफ सोर्सेज ऑफ ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, इवन मोर देन योर नॉन-वेज फूड। वेज फूड्स आर रिच इन फाइबर, इजी टू डाइजेस्ट कंपेयर टू द नॉन-वेज फूड। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो नॉन वेजिटेरियंस है वो ज्यादा बीमारियों से परेशान है, वो ज्यादा हाइपर है। जो पूरा नॉन-वेज फूड खाते हैं उनमें पेशेंस कम है, उनका अल्कलाइन लेवल बहुत कम है, एसिडिक रिफ्लक्शन उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा है। सो इट डजंट मीन कि नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन होना चाहिए, नो इट्स नॉट दैट। बट आप जो है जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं बस उसे स्टिक रहिए, किसी को देख के अपने आप को चेंज मत कीजिए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। गिल्ट आता है हम बाद में। सो इन शॉर्ट, ट्राई टू कंट्रोल योर बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड एनर्जी। That is the best solution to stay healthy, disease free, specifically if we talk about our mental health. तो अगर आपको लगता है आप कहीं गलत है या आपको अपने में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो do it now. This is the right time. Every time when you learn something, when you are aware about that thing, transfer that thing. That is the right time for you. Don't wait for any other time. I hope this video will definitely help you to overcome if you are suffering from any mental health. इसी तरह के अगर आपको डाउट्स है या आपको कुछ क्लियरिटी चाहिए, आपको काउंसलिंग या कंसल्टेशन की जरूरत है, तो at Saffron for Health we are there to help you. We have lots of blessings with us to cure this type of different peoples throughout the globe. नमस्कार, जय भारत।